मूवी स्टार्ट होती है जहां ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास सुपर पावर्स थी, मगर ये सभी लोग इनका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया करते थे। उन सभी को अब आर्मी ने अरेस्ट किया था और कई सालों के लिए जेल हो गई थी। लेकिन अमरना नाम की ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, इन सभी को ऑफर देती है कि जैसा मैं कहूंगी अगर तुम लोग करोगे तो तुम्हारी सजा 10 साल के लिए माफ कर दी जाएगी। उन सब में से कुछ मना कर देते हैं मगर ज्यादातर मान जाते हैं। मगर मना करने वालों के लिए कोई माफी नहीं थी। अमरना उन्हें मेंटल टॉर्चर करके मनवा लेती है। वो 10 लोगों की टीम बनाती है। इस टीम में शामिल था रिक फ्लैग, हार्ले क्वीन, कैप्टन बूमरैंग, स्वान, विजल, एक क्रिएचर, टीडीके, ब्लैक गार्ड और जेवलिन थ्रू। अमेंडा उन सभी के सर में एक बॉम्ब फिट कर देती है। अगर वो उसको धोखा देकर वहाँ से भाग गए तो वो मारे जाएंगे। अमेंडा उन्हें मिशन के बारे में बताती है कि एक आइलैंड पे कई साल से एक फैमिली राज करती है, मगर एक मिलिट्री आदमी ने अपनी चालबाजी से वहाँ पर कब्जा कर लिया है और पूरी फैमिली को बीच सड़क में फांसी पर लटका दिया। पुराने झगड़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर सिल्विया लूना अमेरिका से नफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम लोगों को उसी आइलैंड के एक लैब को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ वो एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट करके अपन बना रहे हैं। फिर स्कॉट अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड के पास पहुंचकर वो सभी समुद्र में छलांग लगा देते हैं, मगर विजल क्रिएचर स्विम नहीं कर सकता था और वो अपने हाथ पांव हिलाने लगता है। तभी स्वांट उसकी मदद करके किनारे पर लाता है, मगर तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। के बाद आर्मी वहाँ आ जाती है। तभी ब्लैक गार्ड हाथ ऊपर कर चिल्लाने लगता है। तभी आर्मी फायरिंग करती है जिससे उसके मुंह की सारी स्किन उतर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अमेंडा उन पर नजर रखे होती है और कहती है कि जो भी हो जाए तुम लोग स्टेप बैक नहीं करोगे। हार्ले क्विन इसका फायदा उठाते हुए अपनी बड़ी गन से उन पर शूट करती है, जिससे आधी आर्मी मर जाती है। वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कैप्टन बूमरैंग अपना बूमरैंग फेंकता है, जिससे वो एक आदमी का सर और एक आदमी की गर्दन को एक साथ ही काट देता है। आर्मी भी जोश में आकर अंधाधुंध फायरिंग करती है। हार्ले अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके साथ एक मेंबर भी था। तभी वहाँ टीडीके अपनी दोनों बाजू अलग करके उनको आर्मी की तरफ भेजता है, जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, उनकी कैप्स को छेड़ने लगते हैं, उनकी गन्स छेड़ने लगते हैं, मगर उससे बात नहीं बनती। वहीं स्वॉन डरकर भागने लगता है, मगर अमांडा उसको ब्लास्ट कर देती है। अब मूवी एक टर्न लेती है जहाँ पर अमेंडा ने बैकअप के लिए एक टीम बना रखी थी जो उसी आइलैंड पर थी। इस टीम में टोटल 5 लोग थे। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। वो सभी एक जगह पर आराम करते हैं, मगर शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो लड़की को खाने लगता है। टीम के लोग उसे रोककर मारने लगते हैं कि किंग शार्क वादा करता है अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमेंडा उन्हें बताती है कि रिक फ्लैग को आर्मी वालों ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तुम्हें उसको बचाना होगा। वो सभी उसके कैंप में जाते हैं और शार्क सभी को खाने लगता है। पीस मेकर और ब्लड स्पॉट एक दूसरे से लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे, मगर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिनकी उन्होंने जान ली है वो दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो रिक की हेल्प कर रहे थे। वो लड़की सभी की मौत से काफी गुस्सा थी, मगर रिक उसे नॉर्मल करता है। दूसरी तरफ थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट लैब के अंदर सिविलिया लूना को स्टारफिश एलियन के बारे में बताता है, जिससे वे ह्यूमन के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ले क्विन को उन लोगों ने बंदी बना रखा था। उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसको सिल्विया लूना के सामने पेश कर दिया जाता है। सिल्विया उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन्स हमारे पास है हम उससे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हार्ले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब वो कहता है कि इस जंग में बच्चे बूढ़े सभी मारे जाएंगे तो हार्ले उसे शूट कर देती है, क्योंकि वो मासूम लोगों की जान नहीं लेती थी। उसके बाद आर्मी उसको अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मैथ्यू नाम का बंदा दिखाया जाता है। वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था, इसलिए वो सिल्विया की मौत से बहुत खुश होता है। वहीं स्कॉट का ग्रुप सिटी तक पहुंच चुका होता है। तो सब एक बस में बैठकर अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि हम कैसे क्रिमिनल्स बने, यहाँ पास्ट की बातें। सबकी लाइफ बहुत दुखी थी, जिसे वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। फिर वो पहुंचते हैं एक क्लब में जहाँ वो बहुत इंजॉय करते हैं। वहीं वो साइंटिस्ट आता है और उधर आर्मी भी आ जाती है, जिससे वो सभी उस साइंटिस्ट को वहाँ से ले जाते हैं और ब्लड स्पॉट पीस मेकर के साथ आर्मी के सामने आ जाता है। उधर रिक को पता चलता है कि हार्ले जिंदा है, तो वो गुस्से होकर आर्मी पर अटैक कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी काफी गाड़ियों से टकराती हुई दूसरी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देती है और उससे टकराती हुई नीचे गिर जाती है। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि हार्ले को बचाएंगे। हार्ले जो मैथ्यू के कब्जे में थी, वहीं उसके जाते ही हार्ले गार्ड को मारकर लोग खोलकर बाहर आ जाती है। वहीं वो लोग भी पहुंच जाते हैं और हार्ले सभी को मारते हुए वहां से बाहर निकल आती है। जब वो अपनी टीम को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसको बचाने आएगा। अब उनका आखिरी मिशन था, जो कि उस लैब को डिस्ट्रॉय करना था। साइंटिस्ट गन पॉइंट पर अंदर जाने पर उनकी मदद करता है। पूरी टीम अंदर जाकर डिवाइड हो जाती है। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर और शार्क बिल्डिंग में बॉम्ब लगाते हैं और बाकी सब प्रोजेक्ट स्टारफिश को खत्म करने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ह्यूमंस के चेहरों पर स्टारफिश चिपकी हुई हैं और कुछ के बॉडी पार्ट्स को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था, मगर वो वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आइलैंड पर इसको भेज दिया।
और सीक्रेटली उसको फंडिंग दे रहे थे। इसका मतलब था कि इस सब में अमेरिका इन्वॉल्व था और अमेंडा इस सच को बाहर आने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये पूरा मिशन तैयार किया था। जब रिक को पता चलता है कि उनके बीच अमेरिका ने इतने सारे लोगों की जान ली है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और पूरी सच्चाई जानने के बाद वो दुनिया को बताने का फैसला करता है। वो कंप्यूटर से सभी हार्ड डिस्क को निकाल लेता है जिसमें एक्सपेरिमेंट की सभी इन्फॉर्मेशन थी। वहीं पीसमेकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाता, बाहर आर्मी के अटैक से बिल्डिंग गिर जाती है और स्टारफिश भी आजाद हो जाती है, जिससे वो सबसे पहले उस साइंटिस्ट को पकड़ती है और उसके हाथ पांव को पकड़कर अलहदा कर देती है। उधर पीसमेकर और रिच के बीच में बहुत बुरी लड़ाई होती है कि वो उससे डाटा लेना चाहता था और उससे ऐसा करने को अमेंडा ने कहा था। उनमें बहुत बुरी लड़ाई होती है, तभी पीसमेकर रिक की चेस्ट में स्टैब कर देता है। उसका फायदा उठाते हुए रेडकैचर वहाँ गिरी हुई ड्राइव उठा लेती है जिसमें सारा डाटा था, मगर पीसमेकर उस पर भी गन पॉइंट करके उसे डाटा वापस देने को कहता है। उधर किंग शार्क पर पानी आकर गिरता है जिससे वो बाहर सीधा आर्मी के सामने जाकर गिरता है। वहीं ब्लड स्पॉट भी गिरने वाला होता है कि हार्ले उसे बचा लेती है। उधर आर्मी शार्क पर गोलियां चलाती है मगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो सभी को कच्चा जमाने लगता है। लैब अब गिरने ही वाली होती है कि वो तीनों भागकर जंप करते हुए एक रस्सी की मदद से बाहर आ जाते हैं और बिल्डिंग शार्क पर गिर जाती है। हार्ले और पोल्का डॉट मैन एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और ब्लड स्पॉट का हाथ छूट जाता है और वो सीधा नीचे जाने लगता है और वो वही जगह होती है जहाँ पर पीसमेकर ने गन पॉइंट की होती है। ब्लड स्पॉट उसके सामने आ जाता है जिससे पीसमेकर उसे शूट करता है और ब्लड स्पॉट भी शूट करता है। उसकी गोली पीसमेकर की गोली के अंदर से छींटती हुई सीधा उसकी गर्दन पर जा लगती है और वो मर जाता है। रेड कैचर सब कुछ ब्लड स्पॉट को बताती है, पीसमेकर ने रिक को मार दिया है और ये सब अमेरिका ही करवा रहा है और वो उसको डाटा भी दे देती है। वहीं शार्क भी एक बंदे का सब खाते हुए उन्हें ज्वाइन करता है और इतने में मैथ्यू की सभी आर्मी वहाँ आ जाती है और उन्हें मारने लगती है कि वहीं वो स्टारफिश एलियन बिल्डिंग से बाहर निकल आती है कि बहुत ही जायंट थी। तभी आर्मी उस पर शूट करने लगती है, उससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो कुछ अपने बेबीज दे देती है जो कि सभी के चेहरों पर चिपक जाते हैं, मगर वो स्कॉट को कुछ नहीं कहते और वो बेबीज उनकी बॉडी को कंज्यूम करके एक मॉन्स्टर बना देते हैं जो कि स्टारफिश के पीछे सब कुछ तबाह करने लगते हैं। तभी अमेंडा कहती है, तुम लोगों ने लैब को तबाह कर दिया है, अब तुम सब वापस आ सकते हो, मगर स्कॉट अपनी सिटी को खतरे में कैसे डाल सकते थे। वो सभी उनको रोकने के लिए जाते हैं। तभी अमेंडा उन सभी के ब्रेन में लगे बॉम्ब को एक्सपोर्ट करने की धमकी देती है, मगर कोई भी उसके ऑर्डर को नहीं सुनता। जैसे ही अमेंडा बटन प्रेस करने ही लगती है कि तभी उसके साथ के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमेंडा गलत कर रही है। वो सभी उनकी टीम को गाइड करने लगते हैं। ब्लड स्पॉट अपनी गन से उस पर हमला करता है, शार्क उसको खाने लगता है और पोल्का डॉट मैन उसके पाँव पर एक्सप्लोजन करता है जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचता है, मगर स्टारफिश उसे मार डालती है। शहर के लोग ब्लड स्पॉट पर हमला करते हैं मगर उसकी गन की बुलेट्स खत्म होने की वजह से ऐसे ही लड़ना पड़ता है। रैट कैचर सिटी के सभी रैट्स को बुलवा कर उस पर हमला करवा देती है और कई तादाद में रैट्स उसे खाने लगते हैं। फिर हार्ले भी अपने रोड से उसकी आंख पर हमला करती है। हम देखते हैं कि रैट फिश के अंदर घुसकर उसकी नसों को खाने लगते हैं जिससे उसकी आंख में ब्लड आ जाता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग पर गिरकर मर जाता है। उसके बाद ब्लड स्पॉट अमेंडा को ब्लैकमेल करता है कि सारा डाटा हमारे पास है, तुम हमें फ्री कर दो। फिर उसको ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद वो सभी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से आज़ाद होकर चले जाते हैं और उधर पीसमेकर को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि जिंदा होता है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।